नहीं सर। शायद 4 नंबर वीडियो था अपना बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी। आपको कोर्स सेंड किया था ना मैं? जीमेल वाला कि वो वीडियो वाला सर? जीमेल वाला। नहीं, जीमेल वाला नहीं मिला। आपका पूरा पेमेंट हो गया है ना? हाँ सर। तो आपने अपना जीमेल सेंड नहीं किया मेरे को? वो आपने जो डिटेल पूछे थे उसमें पहले ही सब सेंड कर दिया था। अच्छा। उसके बाद बोला था कि किसी से अगर जीमेल में मैंने सेंड नहीं किया तो वो बोलने के लिए। ठीक है, मैं आपको भेजूंगा। ठीक है सर। टेक्निकल बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी। अभी ये थ्योरी इस पे काम करेंगे। बैंक निफ्टी पे खींचा हुआ है। बैंक निफ्टी की नेक्स्ट टारगेट 48,454 है। बैंक निफ्टी में बाई, निफ्टी में भी बाई। जो थ्योरी है, ये थ्योरी है। ये इसका वीडियो तो आपको दिया था शायद। हाँ, वीडियो देखा था सर। वीडियो में वो थ्योरेटिकल है, अभी उसकी हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं। सिंगल बॉक्स, 4 बॉक्स, 16 बॉक्स, 32 बॉक्स। अभी आपके सामने बॉक्सेस है। ये रहा बॉक्सेस। जो थ्योरेटिकल इधर है वही थ्योरेटिकल इधर है। थ्योरेटिकल की प्रैक्टिकल। बैंक निफ्टी क्या है? बुलिश है, बुलिश। 48,454 मतलब 48,500 उठा सकते हैं। और निफ्टी, निफ्टी में चलते। निफ्टी का ये रहा बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी। निफ्टी की टारगेट है 22,625। जो भी परमानेंट लोग हैं वही क्वेश्चन पूछेंगे। मतलब इस ग्रुप में जो जो है, जिनके फुल पेमेंट हो चुके हैं, उनका क्वेश्चन जो भी होगा वो पूछेंगे। बाकी के लोग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। बोले क्वेश्चन क्या है? सर आज का मूव था एबनॉर्मल मूव था। आज का मूव एबनॉर्मल मूव। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों ऐसा एबनॉर्मल इसलिए कि मूव हम क्यों? लोग आशा नहीं किए थे कि ये 300 का मूव इतना फटाक से देगा। बैंक निफ्टी 900 का मूव दिया है। एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर। एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर। इंडिकेटर के हिसाब से जो देखेंगे। नमस्कार पिंटू जी। हाँ, नमस्कार। अब इंडिकेटर के हिसाब से जो देखेंगे, वो इंडिकेटर को कितना समझता है मुझे पता है नहीं। मैंने बोला था कि इंडिकेटर के हिसाब से ये बाई सेल, इसकी जो कनेक्शन ये खुद बना रही है, उसको आप अपने हाथों से बनाइए। मतलब अल्टीमेट कैंडल में जाइए, उसको डाल दीजिए, इसको थोड़ा सा हाइड कर दीजिए। नकुल जी क्या कर रहे हैं? हाय सर, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मेरा ट्रेड प्रॉफिट में है, मुझे होल्ड है एक्सपायरी डेट तक। अब इसमें हेल्प क्या चाहिए? इसकी सेटिंग में घुसिए, इसको 12 महीना कर दीजिए।
सर एक दिक्कत है ये कैंडल टाइम अल्टीमेट में 12 महीना का टारगेट नहीं दिखाता है, मतलब साल का सीएमपी और टारगेट। अल्टीमेट कैंडल में वो है ही नहीं तो कैसे दिखाएगा। वही तो बात है। अभी आज इसके हम नोटिस इसके किए। हिसाब से आपको पूरा साल भर के अंदर में मार्केट की कनेक्टिविटी अपने हाथों से करने है। किसी इंडिकेटर की कनेक्टिविटी वो तो थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा, लेकिन आपको मेनली खुद की ही हाथों से ये चीज करना है। ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये। माइक ऑफ कर दीजिए। फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट। आप इसकी स्विंग्स को खुद ही ऐसे करके चेक करिए। ये जैसे ऊपर उठ रही थी, पहले तो कल के दिन गुचर गुचर मारा, आज इसने रिवर्स भी मार दी। जो स्विंग्स बन रही है लो पॉइंट से अप ट्रेंड बनता है। लो पॉइंट से अगर अप ट्रेंड बन रही है तो क्या फॉर्मेशन क्या कर रही है। अभी इस पे इंडिकेटर के थ्रू देखेंगे तो इंडिकेटर काफी चीजों को अपने हिसाब से लेता है, क्योंकि इंडिकेटर छोटे मोटे स्विंग्स को समझ नहीं पाता। जैसे कि ये एक छोटा सा स्विंग है, इसको हिसाब से यहाँ सेल लिख के देने के बाद इधर बाय लिख के देना चाहिए। मतलब ये जो कनेक्शन है ये कनेक्शन ऐसा होना चाहिए, लेकिन इंडिकेटर उसको समझ नहीं पा रही है। और इंडिकेटर डाल के आप इंडिकेटर भरोसे रहोगे तो ये निफ्टी के अंदर समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में चाहिए उसमें समझ में आ रही है। बैंक निफ्टी में ये चीज समझ में आ रहा है। लो पॉइंट से ओवरऑल में अप ट्रेंड ही बनता है, तो अप ट्रेंड ही बन रही है, उसमें तो कोई दो राय है नहीं कि ये लोएस्ट पॉइंट है। लोएस्ट पॉइंट से अप ट्रेंड बनता है, तो ये अप ट्रेंड की ये बॉटम, ये टॉप, ये बॉटम, ये टॉप, ये बॉटम, बैंक निफ्टी में आराम से समझ में आ रही है। निफ्टी में उलझन पैदा हो रही है। अभी इसमें समझ में आने की कारण ये है क्योंकि ये अपना येली फिगर में रेड है, इसलिए ये उस मूव्स को पकड़ रही है। लेकिन उधर में निफ्टी में मूव सेम टू सेम नहीं है, निफ्टी में तो ग्रीन है। येली फिगर निफ्टी की ग्रीन है, उसमें बैंक निफ्टी में रेड है। इसलिए लोएस्ट पॉइंट से जितने भी यू टर्न्स आ रही है, मूव्स हो रही है, उसको इंडिकेटर समझ रहा है। इसमें तो हायर हाई रिपेंट इशू आ रही है। ये पहले सेल कहाँ था, पहले सेल यहाँ था, फिर सेल इधर शिफ्ट हो गई। ये रिपेंट इशू कर रही है, उधर में रिपेंट इशू नहीं हो रही। और ये रिपेंट इशू तब आती है जब प्राइस ऐसे करके हाई लगा के थोड़ा सा नीचे आके ऊपर जाता है, सेल इधर होती है, लेकिन इधर बाई नहीं बोल पाता और रिपेंट हो जाती है। इसलिए इंडिकेटर हटाइए आप, इंडिकेटर हटा दीजिए और कनेक्शन अपने हाथों से खुद से बनाइए। उसमें डबल बेनिफिट ये है कि मार्केट की आप पॉइंट, स्विंग, वो सारी चीज समझ में आ जाएगी। ऊपर से आप बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी एप्लीकेशन करके रख दीजिए, जिससे कि साल भर की लेवल ही पता चल जाए। अभी ये साल भर की लेवल है। मार्केट यहाँ से नीचे आया, टारगेट ये था, लेकिन उससे पहले ही ऊपर उठ गई। इस लेवल को क्रॉस किया, मतलब अगला लेवल ये टारगेट है 22,625। उसकी ये वाला टाइम तक की डेट है, इसके अंदर इससे पहले ही टारगेट अचीव करेगा, जो कि प्रीवियस अपना बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी के हिसाब थी। सेम टू सेम बैंक निफ्टी में भी, सेम टू सेम बैंक निफ्टी में भी यहाँ से यूटर्न मार के इस लाइन के ऊपर फिर से इसको नहीं उठना था। अगर फिर से उठ रही है तो टारगेट में ये है, और इस डेट से पहले ही ये अचीव कर देगा। क्लियर हुआ देवोत्तम जी? हाँ सर। इंडिकेटर भरोसे नहीं। ना इंडिकेटर भरोसा नहीं है, मतलब आज मूवी है एकदम देख कर अचानक स्तंभ रह गए, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। क्यों नहीं भागेगा?
लो से हाई तक तो भागना ही है उसको। लो से तो हाई तक भागना है, मंडे तक होल्ड करूं सर। कल भी मार्केट ओपन है। बीच में से ये कौन सा बखेरा खड़ा कर दिया, समझ में ही नहीं आ रहा है। मार्केट टाइमिंग फॉर 2/3/2024। आज फ्राइडे, कल सैटरडे, कल मार्केट खुलेगी। फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन होएगी 9 से 9:08 तक प्री ओपन मार्केट। फिर नॉर्मल मार्केट जैसे खुलता है 9:15 से 10 बजे तक एक बार खुलेगा। उसके बाद शायद बंद। फिर ट्रेडिंग सेशन 2 प्री ओपन मार्केट 11:15 से 11:23 तक। फिर 11:30 से 12:30 बजे तक। अब क्या ये गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रहा है। उससे पहले एक बार अयोध्या की उद्घाटन के लिए एक बार बीच में क्या, इस बार दोबारा। फिर बोल रहा है स्टॉक बॉट टुडे कैन नॉट बी सोल्ड टुमारो। जो आज आप खरीदेंगे उसको कल आप बेच नहीं पाओगे। स्पेशल ट्रेडिंग सेशन। किसी भी जगह पे आप स्टॉक्स खरीदेंगे लेकिन बेच नहीं पाएंगे, तो उसका मतलब तो सीधा है कि आज के दिन जो भी आप बाई करोगे कल उसको सेल नहीं मार पाओगे। इसीलिए बाइंग आज दबा के आ रही है। दबा के बाई, उठाओ और उठाओ। दबा के बाई, निफ्टी बाई, बैंक निफ्टी बाई, स्टॉक्स बाई। क्योंकि कल कोई सेल नहीं मार पाएगा, कल फिर से बाई मारना पड़ेगा और उठेगी। उठाओ। अभी यहाँ पे नकुल जी जो बोल रहे हैं, श्योर सर मुझे नहीं पता है, टाइम चेंज हुआ है। कल भी मार्केट ओपन है और कोई कल बेच भी नहीं सकता, ओनली बाई मारना पड़ेगा। आज बाई, कल बाई, मंडे गैप अप मार दिया तो और बाई। फिर तो टारगेट आ ही जाएगी। ये जो टारगेट बोल रहा है बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग वो आ जाएगा। बैंक निफ्टी की टारगेट के बाद निफ्टी की टारगेट देखेंगे तो उसकी टारगेट है मोटा मोटा 22,625। वो भी आने वाले हैं 2-3 दिन के अंदर। इसीलिए काफी लोगों के समझ में बात नहीं आ रही है, ना टेक्निकली आ रही है, ना साइकोलॉजिकल आ रही है, ना न्यूज बेस। मैंने जो पोस्ट किया था उसमें मैंने तो एसएल दिया था, एसएल हिट हो गई। उसी वक्त मैं समझ गया कि इसकी जो मूव है, इस मूव के अंदर ये 22,227 को टच नहीं करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। अगर रेस्पेक्ट करके फिर गिराता तो अब तक 22,135 के नीचे ट्रेड होता, लेकिन सस्टेन किया, 22,227 के ऊपर भी गया। मतलब नेगेटिविटी खत्म। जितनी नेगेटिविटी सोच थी वो खत्म हो गई। अब नेगेटिविटी सोच हम लोग यहाँ तक सोच सकते हैं। उससे पहले वाला स्लाइड में ये दिए थे कि हम लोगों की नेगेटिविटी सोच कहाँ तक रहेगी। 22,139 वहां तक की हम लोग सोचेंगे। 22,231 वहां तक की एसएल बना सकते हैं, फिर नीचे की ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ये तो पूरा नेगेटिविटी की धचिया उड़ा के पूरा बुल में घुस रही है। अब जैसे ही बुल में घुसेगी, बुल में घुसने की रीजन भी ढूंढ लिए कि ये रीजन है। और आज जो बाइंग आ रही है उसका रीजन ये है। इसलिए मार्केट भागे जा रहा है, ये भी भागे जा रहा है, वो भी भागे जा रहा है। भागने की कारण है, रीजन तो मिल गया मार्केट को भागने की। और अपना इंडिकेटर वाइज डेली टाइम फ्रेम में अगर डाल के रखेंगे, इसमें तो सिग्नल परफेक्टली ही दे रही है, बहुत आराम से दिख रही है। स्विंग लो, हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, भाग रही है हायर हाई के लिए। जाएगा। ईयरली के हिसाब से फर्स्ट टारगेट ओपन है, सेकंड टारगेट हाई है। उसके ऊपर जाएगी तो उसके बाद की 50,474 टारगेट है। बैठ के सिर्फ स्विंग और रिवर्स दिखते रहिए। इसमें बैठ के स्विंग रिवर्स देखते रहिए, इसमें भी बैठ के स्विंग रिवर्स देखते रहिए। और डेली टाइम फ्रेम के रिवर्स उसकी कोई कंपटीशन है ही नहीं। डेली टाइम फ्रेम में मारा रिवर्स, बिना रिवर्स किए कैसे ऊपर जा रहा है। रिवर्स तो किया इसने, किया कि नहीं, रिवर्स तो किया।
अब रिवर्स करेगा तो ऊपर ही जाएगी। और इंट्राडे में इसी लेवल को हम लोग देख रहे थे कि अगर ये नेगेटिव रखता है तो ये यहाँ तक की एरिया छोड़ देगा, लेकिन ये इसके अंदर घुसा और एसएल हिट किया, मतलब ये जाएगी और भी ऊपर। और ऊपर कहा यहाँ 22,600। और बोलिए क्वेश्चन। अभी तो पूरा साल बाकी है। अभी तो गेम बाकी है। नीचे दिखाया, ऊपर उड़ा रही है, ऊपर दिखाएगी फिर नीचे पटकेगी। जो स्विंग से कैसे बन रही है। मैंने बैंक निफ्टी की एक लॉट लेके छोड़ दिया, वो भी 48,700 वाला। बेचारा 48,400 आते आते मैं भाग जाऊंगा, टाटा बाय बाय। 19 रुपया पे उठाया, 30 पे काटा, फिर से 24 पे घुसा, 27 पे काटा, फिर से 26 पे घुसे, अब छोड़ दी, भाग। 2 राउंड इंट्राडे स्कैल्पिंग करके अब छोड़ दिए। अभी कितना चल रहा है, अभी 29 चल रही है। चल 14 मार्च की 23,100 की कॉल चल रही है, 21 रुपया निफ्टी। मान के चलिए ये अगर 1-2 दिन के अंदर बुल हो जाती है यहाँ तक, फिर एक स्विंग लेती है, फिर ये अगर ऊपर उठती है तो मोटा मोटा यहाँ तक आ जाएगी 14 तारीख, या फिर इसकी जो डेट आ रही है वो है 3 तारीख। माउस पॉइंट रख लीजिए, 3 तारीख, 3 अप्रैल। तो 3 अप्रैल तक हम लोग मोटा मोटा 23,100 के आजू बाजू हो सकते हैं। ईयरली फिगर देखेंगे तो मोटा मोटा जैसा व्यू था प्रीवियस में कि यहाँ से इसको अगर क्रैशिंग चौथा मूव मारना है तो ये यहाँ से अगर चौथा मूव मारना था तो आज इसको इस पॉइंट के ऊपर उठना नहीं था। उठ गया मतलब ये चौथा मूव नहीं मार रही है, बल्कि ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। अब हाई पॉइंट पे फिर से रेजिस्टेंस, फिर से रिवर्स, देन फॉलिंग। अभी शेडो ही नहीं आ रही है ईयरली की, ईयरली का शेडो नहीं आ रहा है। अब मंथली डालेंगे तो आज मंथली ओपन हुआ, सीधा ऊपर मार रही है। ज्यादातर फॉलो थियोटिकल करिए, इंडिकेटर नहीं। इंडिकेटर फॉलो मत करिए। सबसे बेस्ट रहेगा अगर नेकेड चार्ट देखेंगे तो, क्योंकि नेकेड चार्ट के अंदर आराम से समझ में आता है। ये पॉइंट, ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, और फिर ये पॉइंट, अब इसको काट रही है। इसमें होने वाले जो स्विंग्स है वो आराम से समझ में आ रही है। तो ज्यादातर फॉलो किसके करेंगे, थियोटिकल को फॉलो करिए, इंडिकेटर नहीं। क्लियर, समझ में आया। ये इसके भी ऊपर जाने वाला है। कितना, 47,372, उसके ऊपर तो मिनिमम जाएगा।
इसीलिए उसको लेके छोड़ दिए जे बेटा क्या 5 मिनट की 2-3 कैंडल नीचे रेड वाला लेके आ रही है, अगला कैंडल में उठा के पटक रही है। उठक पटक देखने से अच्छा है डेली डालो और चुपचाप उसके ऊपर निकलेगी तब उसके बाद की बात सोचेंगे। बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी किसको डालना आता है और किसको नहीं? सर मुझे नहीं आता है डालना। नमस्कार पिंटू जी। हाँ नमस्कार। मुझे नहीं आता। चलिए अभी अच्छा है। मैंने भी नहीं देखा है, अभी मैंने भी नहीं पढ़ा है। एक तो 4 नंबर ये है थियोरेटिकल बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी, वीडियो नंबर 4। उस पे बोल दिया कि कैसे क्या क्या चीज हो रही है, उसी को अब हम लोग चार्ट पे डाल रहे हैं। तो बॉक्सेस आ जाती है, कैसे आते हैं इसकी कैलकुलेशन आज इवनिंग में बैठ के डाल देंगे कि कैसे इसकी क्या हिसाब है, कैसे लगाने हैं। तो चलिए यहाँ तक मार्केट बुल क्यों है उसको समझ में आया कि नहीं आया, इसीलिए बैठे थे कि बुलिश क्यों हो रही है। इंडिकेटर कोई देख रहा है तो उसको क्या प्रॉब्लम होगी वो भी थोड़ा सा बोलना था। अब ये इसकी जो मूव्स है विदाउट एनी इंडिकेटर देखिए, फिर समझ में आ ही जाएगा। ये मूव्स समझ में आ रहा है या नहीं? अब ये इसके भी ऊपर भागने वाला है और उसका कारण यही है सर्कुलर, कि गवर्नमेंट को पता नहीं कौन सी खुजली हो गई। खुजली हो गई है तो हो गई है, लेकिन उसमें अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये भी फंडा है। अब पता नहीं गैप अप मार के और बुल होगा क्या, कल हो सकता है। सर डे एंड में भी सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा आज, मतलब ऐसा लगता नहीं, लगता तो नहीं। प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं तो करेंगे कोई तो। वो तो मंडे भी कर सकता है वो तो मंडे भी कर सकता है। ये तो इधर में भी हो सकती है प्रॉफिट बुकिंग, फिर ऐसे क्या समझे। नोटिस करिए कुछ चीज, एकदम सिंपल सिंपल कुछ चीज नोटिस करिए। इधर पे जाइए, देखिए 23 फरवरी, डेट देखिए, फ्राइडे है। फ्राइडे रेड कैंडल, ये फ्राइडे की कैंडल रेड, ये मंडे की कैंडल रेड, ये ट्यूसडे की कैंडल ग्रीन, फिर ये कैंडल रेड। फ्राइडे बियरिश रख के गया, उसकी इम्पैक्ट गैप डाउन मंडे आया। मंगलवार ऊपर लेके गए, बुधवार नीचे। गुरुवार के दिन की कैंडल ये है, आज फ्राइडे ऊपर। फ्राइडे जब ऊपर रखता है मंडे ऊपर होती है, या नेक्स्ट डे ऊपर होता है। जब फ्राइडे डाउन होती है तब मंडे गैप डाउन मारती है, तो फ्राइडे डिसाइड करता है मंडे को। और वही चीज बोल रहे हैं कि इसकी प्रॉफिट बुकिंग वो तो इधर में भी हो सकती है 22,600। तो ये उठा दिया, थोड़ा बहुत और उठाएगी और उठाएगी, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आके नीचे हो ही सकता है। फिलहाल तो इतना बोल सकते हैं कि सेल नहीं मारना बस। सेल अगर मानना है तो जैसे इसने ऐसे यू टर्न लिया वैसे ये अगला यू टर्न लेगी, उधर कहीं से सेल मारना होगा। फिलहाल तो ये इसके ऊपर में टारगेट लेगी, टारगेट लेगा देन पलटेगा।
और इंट्राडे में जाएंगे तो इंट्राडे में काफी नखरा मार ही रहा है ऑलरेडी। इंट्राडे में नखरा कैसा है? नखरा ऐसा है, एक कैंडल नीचे, अगला 2-3 कैंडल ऊपर, फिर 2 कैंडल नीचे, फिर 2-3 कैंडल ऊपर। नीचे कहाँ जा रही है? ये तो ऊपर ही जा रही है। तो ऊपर ही भाग रहा है। आज इसी रेट में तो रह गए पिंटू जी। ऊपर से सेल करेंगे। और ये भाग नीचे नीचे अच्छा खासा बॉटम दिखा के फिर भागे जा रहा है। ये इसके ऊपर उठना था ही नहीं। अगर नेगेटिव रखना था तो इसको यहाँ तक ही छोड़ के इसको नीचे घुसना था, लेकिन जैसे इसने इसके ऊपर गया, इतनी सी स्टॉप लॉस हिट हो गई, तो उसके उल्टा रिस्क टू रिवार्ड देखिए। प्रीवियस में देखिए ना, इसने ऐसे किया ना, इसने इतनी सी जगह छोड़ दिया। जब छोड़ा तो उसके बाद देखिए ये इसके भी नीचे गया, फिर रिट्रेस किया, ये इसके नीचे गया तो और टारगेट दिया इधर, तो इसकी ये हाई हो गई थी। जैसे कि इसने यहाँ पे साइकोलॉजी रखी, इधर में भी सेम साइकोलॉजी इसको रखना था कि इतनी सी छोड़ दिया तो इधर में भी छोड़ना था। नहीं छोड़ा, हिट किया, पहले तो एसएल हिट किए। हम लोग तो इस डायरेक्शन में बाई मारते, सॉरी सेल मारते हैं, लेकिन इस डायरेक्शन में भी सेल मारते हैं, लेकिन इतनी सी एरिया रिस्क लेते हैं, इतनी सी रिस्क, तो इतनी सी रिस्क भी आज लिए। एसएल हिट हो गया मतलब समझ जाओ कि इसकी डायरेक्शन और ऊपर की है, और काफी एसएल इसके पास अभी है। फर्स्ट स्टॉप लॉस ये था, खा गया। सेकंड स्टॉप लॉस ये था, उसको खा गया। थर्ड ये एसएल खा गया। ये एसएल थी, वो खा गई। अब ये एसएल है, मतलब ये जो ऐसे करके ऊपर उठता है, एसएल खाने के लिए उठता है। प्रीवियस में जितनी एसएल है सबको उड़ा देगा। यहाँ तक की एसएल है इसके पास। 45 और स्मॉलर टाइम फ्रेम में इंडिकेटर देखना भी बेवकूफ़ी। नॉर्मल तरीके से मेरा जो कहना होता है, इंडिकेटर देखने से ना देखना ज़्यादा समझदारी है। विदाउट इंडिकेटर काम करेंगे सबसे बेस्ट। इसीलिए मेरा कोर्स इसके अंदर जाइए, एक भी इंडिकेटर है नहीं। जितने भी 24 कोर्स की थियोटिकल देखे, किसी में कोई इंडिकेटर दिखाया मैंने इंडिकेटर नहीं दिखाया। हाँ, इंडिकेटर की डिजिटल वर्जन को समझाने के लिए डालता हूँ कि आप उसको और बेहतर कैसे समझोगे। इंडिकेटर डालो तो वो जैसे बोलता है वैसे समझो कि यही लो लो है, ये हाई, ये बॉटम, वो हाई, ये बॉटम, वो हाई, फिर ये जो बाई बोला उसके बाद देखिए रिवर्स मैच किया और उड़ रही है। अगर इंडिकेटर आप हटा देंगे तो तब आप तो किसके ऊपर बेस हो जाओगे? तब तो आप प्राइस एक्शन बेस हो गए। तो मेरा कोर्स जो है फुल्ली प्राइस एक्शन, कि इधर पे है और इधर पे है, मार्क करिए और चेक करिए। जो स्विंग है वो चेक करिए और इसको ऐसे करके कनेक्शन बना दीजिए। फिर आपकी समझ में बात आ जाएगी कि क्या मार रही है, किस फॉर्मेशन में चल रही है, इसमें क्या करना चाहिए, इस पॉइंट पे क्या करना चाहिए, बाई। इंडिकेटर ने इस पॉइंट पे क्या बोला, बाई। और अब ये क्या करेगी, इसके भी ऊपर भागने वाला है। ये जो पॉइंट है ये इसके भी ऊपर भागने वाला है। इसके ऊपर पिंटू कहाँ जी, तक भाग सकता है वो आप सिलेक्ट करेंगे तो अभी बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी, उसमें तो लेवल ही दिखता है, पूरा साल भर की लेवल दिखेगी कि इसके ऊपर भाग रही तो किधर। धीरे धीरे देखिए 47,200 हो गई। जैसे पिंटू जी हमारा मतलब ये था कि आज गैप डाउन होना चाहिए था, मतलब नहीं, गैप डाउन क्यों? कल की कैंडल तो ग्रीन था। ग्रीन था, तो उसकी रिवर्स लेकिन नहीं मारेगा तो नीचे नहीं जा सकता ना। तो जैसे आज सुबह गैप अप ओपन हुआ था हम्म, और वो रिटेस्ट करके मतलब ऊपर जा ही रहा था। निफ्टी में देखिए, निफ्टी में या बैंक निफ्टी में कल का लास्ट कैंडल ग्रीन था, हम्म ये कैंडल ग्रीन था। हम्म। बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, दोनों में ग्रीन रखा। जी। अब आज अगर नीचे जाना होता तो कल की क्लोजिंग इधर,
हम्म अब गैप डाउन मारता तो इसकी ओपनिंग कहाँ होना था? इसकी या तो बॉडी के बीचों बीच में कहीं या आउट ऑफ द हम्म बॉडी होना था। हम्म लेकिन ये ऊपर खुला है ना, और प्रीवियस ऊपर मंथ खुला। की क्लोजिंग हो चुकी थी। हम्म पिछला महीने में ऊपर उठाए, इधर पे बाई किए, इधर हम्म सेल मारा, फिर इधर लेके अपनी पोजीशन खत्म कर दिए। ये जो हम्म सेलिंग पोजीशन है, ये सेलिंग पोजीशन इधर जाके खत्म कर दिया। अब हम्म इधर में इन लोगों ने, ऑपरेटर लोगों ने नया बाइंग पोजीशन क्रिएट किया, और उसी की हम्म इम्पैक्ट ये है। जो हम्म स्विंग्स हो रही है उस स्विंग को देखिए, इधर में बाइंग किए ऑपरेटर, यहाँ तक अपनी प्रॉफिट बुक कर दिए। प्रॉफिट बुकिंग किया तो प्राइस नीचे आ गई, और कल के दिन क्लोज हो गई, मंथली क्लोज। मंथली हम्म क्लोज खत्म करके वो न्यू पोजीशन बिल्डअप कर रहे हैं, नया हम्म पोजीशन। अब नया पोजीशन बाइंग रख रही है, इसी वजह से ये भाग रही है। हम्म। अभी इधर पे गैप डाउन होना चाहिए, ऐसा कोई फंडा है नहीं। कल एफआईआई ने मतलब बाय किया काफी, कैश में भी और वैसे भी फ्यूचर्स में भी। अभी देखिए, वैसे तो समझ में नहीं आता है ना कि ये ग्रीन बनाने के बाद अगला दिन रेड लेके नीचे जाती है। अगर हम्म। आज भी वैसा ही होता तो इधर खुलने के बाद इसकी डायरेक्शन नीचे की होनी थी। होनी थी, राइट। अभी ये बीच में से रिवर्स मार रही है, ये जो रिवर्स है ये रिवर्स मार रहा है। अगर रिवर्स मार रहा है, इसका मतलब ये है जो डायरेक्शन विजिबल हुआ है उस हाँ हाँ। डायरेक्शन पे वो लोग काम नहीं कर रहे, बल्कि उल्टा डायरेक्शन में काम कर रही है। हम्म तो जब आप रिवर्स देख लेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में रिवर्स से इसी से समझ में आ जाती है, क्योंकि अपना को ये चीज पता है ना, प्राइस ऊपर से यू टर्न मारेगी तो रिवर्स मारेगी, प्राइस हम्म नीचे से ऊपर जाएगी तो यू टर्न, बिना यू टर्न के नहीं जा सकता ना। तो प्राइस की ये जो यू टर्न पॉइंट है उसको आप समझोगे कैसे? रिवर्स से। अच्छा, ये न्यूज बेस वो भी तो हो सकता है कि पंप अप हो जाए न्यूज बेस, लाइक जैसे जीडीपी की न्यूज आई है, एक तो एक पीएमआई देखिए, वाली न्यूज आई है। न्यूज तो आया ही है। हाँ। न्यूज तो है ही, ये न्यूज है, ब्रोकर ही प्रोवाइड कर रही है ना। मेरा ब्रोकर प्रॉफिट मार्ट, अभी उसका हम्म नाम हम्म चेंज होके प्रॉफिट मैक्स हो गई। तो ब्रोकर हम्म ही तो मेरे को बोल रहा है ना कि अभी ये न्यूज आया है। हम्म पूरा दिन भर मेरे को 10-20 बार के ऊपर यही चीज पोस्ट मारे जा रहा है, ताकि ये हम्म मेरे को समझाने की चक्कर में है कि मार्केट कल खुला है और कोई कल सेल नहीं मार पाएगा। अगर हम्म। कल कोई सेल नहीं मार पाएगा तो आज दिन भर क्या होने वाला है, मारू वजू। मेजर टाइप की बस। कैंडल के हिसाब से ओपन इक्वल्स टू लो हो गई, और हम्म। ये जो बन रही है, क्या बन रही है? मारू वजू बन रही है। जी। मेजर टाइप के कैंडल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग बोल के रखे क्या है कि ये किस टाइप की कैंडल है? ये बुलिश मारू वजू बन रही है, फुल बॉडी बिल्कुल। फुल बॉडी। अभी ये फुल बॉडी बन रही है, ऊपर से रिवर्स भी मार रही है। और स्विंग देखिए, तो स्विंग के अंदर हम लोग जैसे स्विंग जजमेंट करते हैं, तो ये पॉइंट थी लोएस्ट पॉइंट, ये लोएस्ट पॉइंट, ये पॉइंट हो गई हाईएस्ट पॉइंट। और यहाँ से इसकी जो स्विंग लगी है, वो स्विंग कौन सा स्विंग लगा? यहाँ तक जो स्विंग हायर लगा, हाई, हायर लो वाला। ये इतनी सी एरिया छोड़ दिया। हम्म छोड़ने के बाद ये ऐसे करके यहाँ से यू टर्न ले रही है। हम्म जब भी यू टर्न लेगी तो रिवर्स तो होगा ही, विदाउट हम्म रिवर्स के कैसे जाएगा? तो हम लोगों की मेन जो नब्स पिन पॉइंट है वो है रिवर्स, मार्केट की यू हम्म टर्न समझने के लिए, फिर स्विंग, और उसके पीवीएस स्विंग को जोड़ते हैं तो तब बनती है ट्रेंड। तो ट्रेंड अब ये अप ट्रेंड में है, तो ये तो इसके ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, इसके ऊपर तो जाना ही है। और 47,200 थी तो 223 होगी, क्योंकि इसको जाना है, उस उधर तो जाना है। जब तक नहीं जाएगा इसकी फॉर्मेशन खत्म नहीं होएगी। हम्म अब अप ट्रेंड में बाई करना है तो कल तक, जैसे आप बोल रहे हैं कि कल तक इसको जो लग रही थी कि नीचे जाना था, लेकिन देखिए सिग्नल आज क्या दे दिया, सिग्नल आज बोल दिया भाई। हम्म। अगर रिप्लाई में जाइए, कल तक की कैंडल को अगर हाइड भी कर दीजिएगा जी। तो सिग्नल में कुछ था नहीं। हाँ नहीं। सेल बोल रहा था, सेल बोल रहा था, ठीक थी। फिर अगला दिन आया, कल भी नहीं बोला,
आज जैसे ही खुल के ये रिवर्स मारना चालू कर दिया तब इंडिकेटर समझ गया कि नहीं ये रिवर्स मार रही है। तो जब रिवर्स मारने के बाद इंडिकेटर समझ रहा है तो जब आप प्राइस एक्शन वाइज खुद देखोगे तब भी तो आप रिवर्स कंडीशन को ही देखोगे। तो इंडिकेटर डालने के बाद रिवर्स चेक करना बहुत सिंपल होता है। रिवर्स तो मुझे भी तब समझ में आया जब इसने 22,000 को क्रॉस किया। मैंने भी वहां एक ट्रेड लिया था, मेरा भी स्टॉप लॉस हिट हुआ 22,000। तो अभी आप वहां समझ स्टॉप में आ गया लॉस था कि हिट होने के बाद ऑपोजिट साइड की ट्रेड नहीं मारे। नहीं नहीं नहीं, वही वही गलती हो जाती है कि अपोजिट साइड की ट्रेड नहीं ले पाया। अभी यही साइकोलॉजी भी अगर वो ले लेता तो प्रॉफिट में, मतलब आज कुछ प्रॉफिट में होते। देखिए मैंने निफ्टी पे ट्रेड लिया था, हम्म। उसमें मेरा लॉस हो गया, एसएल हिट हो गया, मैं देन एंड देन उल्टा ट्रेड ठोक दिया। वो उल्टा ट्रेड निफ्टी में नहीं ठोका, बैंक निफ्टी में ठोक दिया। क्योंकि बैंक निफ्टी रेड से ईयरली फिगर को ग्रीन में कन्वर्ट करेगा और निफ्टी ईयरली में ग्रीन में ऑलरेडी है, तो ग्रीन में ऑलरेडी। ग्रीन हरकत नहीं करूंगा, रेड में ग्रीन हरकत करूंगा। इसीलिए मैं बैंक निफ्टी में ज्यादा काम कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी फिगर रेड है, ये ज्यादा जंप मारेगा और आगे बढ़ेगा। निफ्टी में उतना जंप कुछ खास नहीं आएगी क्योंकि बहुत तेज रेजिस्टेंस पकड़ लेगा निफ्टी में। निफ्टी में राइट। निफ्टी में जब तक के ऐसा मूव नहीं होगा, मतलब ये ऐसा, फिर ये तो यहाँ से इतनी सी, ये इसको काउंट ही नहीं कर पाया, ये सीधा भाग रही है। अच्छा ठीक है, इधर पे सेल थी, अब सेल इधर आ गई है, लेकिन ये रिपेंट इशू नहीं, बल्कि ये सेल फिक्स हो जाएगी। जहां कहीं सेल फिक्स होगी नीचे ये पटकेगा, फिर बाई आएगी, उसके बाद जो मूव आएगा वो होगी सॉलिड मूव। बिल्कुल। तो वो मूव के लिए भी हम लोग वेट कर सकते हैं, उस मूव के लिए भी हम लोग वेट कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। स्विंग तो वैसे इसने जाने वाला मारा था ना नीचे, ये आप जो लास्ट टॉप लगाया था इसने रेड कैंडल वाला, उसने मूव तो लास्ट फ्राइडे दो में। स्विंग में मूव खत्म कर दिया। हाँ, दो या स्विंग में उसने मूव यहाँ खत्म से किया। ये एक स्विंग लो लगाया, स्विंग हाई हाँ। लिया और लोअर लो लगा के बस इतनी सी के अंदर में मूव खत्म कर दिया। इधर एक सेल मिल गया उसको खा गया, इधर एक एसएल मिल गया उसको खा गया, ये एसएल और ये एसएल, ये दोनों एसएल खा गया, जी। और ये ज्यादा कुछ ऊपर उठ नहीं पाएगा। अब निफ्टी में हम्म देखिए प्रीमियम उतना कुछ नहीं बढ़ रही है, निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी में प्रीमियम बढ़ रहा है, हम्म क्योंकि बैंक निफ्टी की डिमांड आ रही है। हम्म और ये ऑलरेडी सप्लाई की इधर आजू बाजू भटक रही है ना, तो हम्म निफ्टी जब तक के एक बार नीचे की मूव नहीं मारेगा, ऐसे करके नीचे की मूव नहीं मारेगा, तब तक इसमें डिमांड नहीं आएगी। हम्म ऑलरेडी 369 के पावर के हिसाब से ये सप्लाई के इर्द गिर्द ही भटक रही है, इधर सप्लाई के इधर में ही भटक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और बाय बैंक भी इसलिए नहीं कर पाएगी, 369 क्लाउड पे वो ऊपर दिखा रहा था, 70-75 उसका वैल्यू दिखा रहा था कि यहाँ तो फिर बाय करो ही मत। थोड़ा सा इस वजह से रह गया। ये इधर में ही भटक रही है। हम्म और बैंक निफ्टी में जाइए तो वो डिमांड के आजू बाजू भटक रहा था, ये डिमांड पे भटक रही थी ये, हम्म इसलिए इसकी स्विंग ऐसे स्मूथली बन रही है। हम्म और वो डिमांड पे नहीं है, वो तो सप्लाई के इधर में निफ्टी भटक रही है। अब दोनों को एक तरफा होने के लिए सिमिलर मूव रखना पड़ेगा, हम्म ये कुछ और वो कुछ और, ऐसे नहीं हो सकता ना। हम्म अब निफ्टी सप्लाई में है, मान के चलिए निफ्टी सप्लाई में है इधर, सप्लाई एरिया के इधर, और ये भी उठ के सप्लाई के एरिया के सामने जाएगी, दोनों की सेम बनेगी, फिर सेम टू सेम डायरेक्शन में दोनों घुसेगा। सेम टू सेम रिएक्शन आएगी हाँ, फिर। उसके बाद जो मार्केट बूम भागेगी वो आएगी ओरिजिनल। हम्म अभी तक तो हम लोग साइड वेज फेस के अंदर में ही है। अभी तो कंफ्यूज कर रहा है मार्केट। मंथली डाल के कल रात में भी देख रहा था, हम्म कल रात के हिसाब से ये कुछ इधर में घुसुर फुसुर क्या था उसी के जैसा था। हम्म मतलब ये मूव और ये मूव मेरे को सेम टू सेम ही लगता है।
ये जैसे किया ये भी वैसे ही कुछ ये भी करेगा। वैसे ही कर रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 4 महीने तक तो इसने कुछ किया ही नहीं। किया ही नहीं है। वैसे ये 4 महीने से ये ज्यादा कुछ कर नहीं रहा है। बिल्कुल। जब तक कि ये ऐसे एक डिप नहीं मारेगा फिर रैली नहीं आएगा, वैसे ये भी एक डिप मारेगी फिर रैली आएगी। हम्म। ज्यादा कुछ करना है नहीं, 1 से 2 दिन की BTST STBT और इंट्राडे स्कैल्पिंग, उससे ज्यादा कोई कैरी वैरी कुछ नहीं। बाई करके होल्ड कैरी जब करना टाइम आएगा ही ना, वो यहाँ से हम्म। वहां से हम लोग आराम से कैरी कर सकते हैं। अभी ये जबरदस्ती खींच रही है। तो अब मंडे को इसके हिसाब से गैप अप होना चाहिए। फिलहाल तो हम लोग वैसे कुछ भी नहीं सोचेंगे, चुपचाप हम्म। से ऐसे 315 पे जाएंगे, देखेंगे कितना चढ़ सकता है। इस दिन अगर 315 में कुछ और फिगर चढ़ गई तो ठीक है, नहीं तो इसको देखेंगे ना ये इसको टच करता है कि नहीं इधर। नहीं तो ये जब यू टर्न मारेगी रिवर्स तो आएगा ही। तो एक बार आप जो रिवर्स है, रिवर्स थ्योरी उसकी रिवीजन दे दीजिए, क्योंकि हम्म। बिना रिवर्स की गिरेगा नहीं। गिरेगा नहीं, राइट राइट राइट। तो आप एक बार रिवर्स जो है उसकी थ्योरी की रिवीजन दे दीजिए हम्म। कि रिवर्स कैसे होता है, कितने टाइप्स की रिवर्स होती है, हाई पॉइंट से कैसे रिवर्स मारता है, छोटा स्टॉप लॉस कैसे, वो सारी चीज देख लीजिए। जी। अभी एक चीज तो और है, इस कैंडल की लोएस्ट पॉइंट किधर है, हम्म। इसकी लोएस्ट पॉइंट किधर है। आज के दिन की मारू बोझू बन गई तो ठीक है, अगला दिन छोटा मोटा ग्रीन रख के उसकी रिवर्स मार के नीचे नहीं आ सकता आराम से। नीचे आराम आएगी से। तो फर्स्ट टारगेट क्या हो जाएगी, ओपन। ओपन के नीचे जाएगी तो क्या दिखेगी, रेड। और रेड राइट। दिखा के उसकी उल्टा मारेगी तो नीचे की डंडा आ जाएगी, जो बिल्कुल। अभी डंडा है नहीं। हम्म। तो ठीक है, इधर से नहीं तो थोड़ा और ऊपर से बेचेंगे। बात तो वेट वॉच ही किया हाँ, मतलब। वेट वॉच डिसाइड ट्रेड। जी। अब इधर से हम लोग इसको डेली सेटअप डालते हैं और 50 मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। हम्म। अब जैसे 15 मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो तब आपने को यह चीज यहाँ से दिखाई देगी। अभी तक कोई भी स्विंग इसने नेगेटिव नहीं रखा है, हम्म। मतलब अभी तक ये जो स्विंग है ये नेगेटिव नहीं रखा है। नहीं तो ठीक रखा है है। ना, ऐसे करके एक स्विंग नेगेटिव रख देगा तो घुस जाएंगे। यही से रखेगी तो यही से घुसेंगे, थोड़ा ऊपर से रखेगा तो वहां से घुसेंगे सेल वाला। बिल्कुल। मैं रिस्क लेके घुस गया था 22,000 के नीचे ना थोड़ा सा, हम्म। पर छोड़ा स्टॉप लॉस लेके, 22,000 का स्टॉप लॉस लेके। मैं भी तो पोस्ट वही किया था कि यहाँ से इतनी सी एरिया जो है ठीक है, इतनी सी स्टॉप लॉस चलेगा। हम्म। और मैं इधर पे कल बोल रहा था सेल तो नहीं दे रहा है, बल्कि ये घुचुर घुचुर मारे जा रहा है, इसलिए कल पूरा दिन भर कोई पोस्ट ही नहीं किया। हम्म। बेकार में पोस्ट डालेंगे, कोई ना कोई देखेगा कुछ एक्शन लेगा फिर नुकसान खाएगा। कल तो सेलिंग करके बैठा था मैं दोनों साइड का। एक्सपायरी था तो मैंने कहा बड़ा रेंज पकड़ लेते हैं, जीरो तो हो गई। कल अच्छा हेजिंग भी था। कल मैंने ही शेयर किया था आपको ना वो स्ट्रेडल वाला। कल का हेजिंग भी अच्छा ही था। हम्म। आज इसी बाकी तो अभी इसलिए बुलिश व्यू रखना है ना वैसे तो, जब तक सेटो नहीं बनती मंथली कैंडल की। अभी देखिए, फंडा ये सेम टू सेम ही रखता है। हम्म। जैसे कि इधर पे ये करता क्या है, इधर पे इधर से अगर देखेंगे ये कर क्या रहा है, ये ज्यादातर टाइम
इधर में घुस के बैठा रहता है हम्म इंट्राडे स्कैल्पिंग के अंदर। फिर हम्म यहाँ से एक बार उठा के फिर पटक दिया। मतलब ज्यादातर कोशिश इसकी क्या रहती है, इधर टाइम पास करने की। इधर में ज्यादा टाइम पास नहीं करता है ये। नहीं करना। मतलब आपको ज्यादातर बाइंग ढूंढने हैं। सेलिंग नहीं ढूंढना बल्कि बाइंग ढूंढना है। हम्म और 70-30 फॉर्मूला भी वही है कि 70% बाई सोचो, 30% सेल। हम्म और ये यहाँ से जैसा एक बार दिखा दिया, ये चीज समझ में लोगों की अगर आ गई है तो दोबारा ये चीज वैसे लगवाएगी नहीं, लेकिन क्या नहीं। तो इधर से तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता, लेकिन इधर एक बार एसएल हिट होता है। लेकिन इधर में जाके कितना ही टाइम पास क्यों ना करे, अपने को इधर जरूर मिलेगा। हम्म तो अपन इधर से फिर से बाई सोचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और पीछे से ये ऐसा ही दिखाती है, पीछे से ये ऐसा ही दिखाती है। इधर पे टच किया और भाग फिर बाय आ गया। फिर ये इधर में जाके गुचर पुचर मार के फिर से टच किया, इधर इधर टच हम्म किया, फिर से भाग गया। तो अपने को ज्यादातर इधर से मिलेगा तो 22 मारेंगे, ये फेवर ज्यादा करेगी। बिल्कुल जी। अभी इधर में है, प्रॉफिट बुक किया और छोड़ दिया, आज के लिए बस हो गया। हम्म निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी में, क्योंकि उसमें भी सेम टू सेम ही। सेम टू सेम ही है, बिल्कुल। तो उसमें भी मैं भाग गया। आपने रिवर्स पकड़ लिया, मैंने मैं रिवर्स ले नहीं पाया। मतलब थोड़ा सा वो हो जाता है कि ना, सेफ खेलने के उससे अभी देखिए, सेफ। नियम यही है, जब भी आपको ये इधर कहीं मिलेगा, जिस भी टाइम फ्रेम में मिले, ओनली हम्म बाई। हम्म खास करके हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी इंडाइसेस पे काम कर रहे हैं, तो स्टॉक जैसा लफड़ा है नहीं। स्टॉक में जितने मैनिपुलेशन होती है, इसमें उतना मैनिपुलेशन नहीं होता है। हम्म इंडाइसेस के अंदर स्टॉक्स के जैसा मैनिपुलेशन नहीं होती। नहीं होता है, बिल्कुल। बैंक निफ्टी में भी मैनिपुलेशन थोड़ा बहुत कर सकता है, क्योंकि रिप्रेजेंट किसको कर रही है, कंट्री की बैंकिंग सेक्टर। कंटिन्यू बैंक। लेकिन निफ्टी में वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम्म पूरा कंट्री की इंडेक्स है वो। तो उसमें मैनिपुलेशन थोड़ा और कम होती है। और ऐसे जगह पे जब भी आएगा ना, इन द मनी में काम करने की मजा ही अलग है। जी जी बिल्कुल। क्योंकि ये आपको आउट ऑफ द इधर जाएगा कि इधर जाएगा, इतनी सी रखेगा पता नहीं, लेकिन इन द मनी वाला उठा के आप छोड़ दीजिए, वो डेफिनेटली ऊपर भागता है। हम्म और इन द मनी में ज्यादा प्रीमियम वैसे होता नहीं है, 110 115 ऐसा कुछ होता है इधर में। सवा सौ। तो 5-6 हजार ही लगती है। हम्म मैं जो हरकत कर रहा हूँ वो तो उससे भी एकदम डाउन लेवल की हरकत है मेरी, कि 500 5 हजार भी मत डालो, 500 डालो। एक ट्रेड में अगर 5 हजार लगा रहे हैं, 5000 वन ट्रेड में, उसमें इन द मनी आपके पास ये सारे चीज है, मान के चलिए ये है लिखा हुआ, बाई है, डायरेक्शन डाउन है, वो सारे चीज है, तो आप कर सकते हैं। जिसके हम्म पास ये सारे चीज नहीं है, सिर्फ 500, वो 500 डालो। क्योंकि इसी अमाउंट की आप 10 ट्रेड मार पाएंगे। हम्म एक बार 500 गया तो गया, उससे पहले एक बार 500 की 30 प्रीमियम हो गई, मतलब 3 टाइम्स मिल रहा, जी। जो निफ्टी की एक्सपायरी दिन था। हाँ जी। बैंक निफ्टी नहीं, अब निफ्टी में जाएंगे। मतलब 2 टेस्ट तो मेरे ऐसे मिले कि मैंने यहाँ पे बोला था 22 हजार की, इधर पे 12-13 रुपया उसकी 200 बन गई। उस दिन राइट। काफी चीज प्रीमियम 10 की 30 हो गई थी। और हम्म दूसरा कहीं पे मेरे को मिला था इधर में शायद, उधर में भी बन गई थी। हम्म मेरा ट्रेडिंग स्टाइल वही है कि एक दिन कमाएंगे, दूसरा दिन कमाएंगे, एक दिन 500 चला भी गया तो कोई टेंशन है नहीं। हम्म क्योंकि इधर 500 की 1500 मिली, 500 की 1500 मिली, एक दिन 500 खा गया। अब इंदा मनी में मैं काम करूंगा तो उसकी अलग लेवल की मजा है। बिल्कुल। आउट ऑफ द को इंदा बदलना और इंदा मनी में और छप्पड़ फाड़ना, सब अलग अलग लेवल की है। कैपिटल डिपेंड करता है। जी। अब इधर में पाई करके होल्ड करने की सजेशन नहीं दे सकता। चाहे मार्केट
कल गैप अप ही क्यों ना खुले। क्यों ना खुल जाए, बिल्कुल बिल्कुल सही क्योंकि है। खुलने के बाद ये घुसवाएगा तो नीचे ही। मेरी 22,000 के बाद हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उसको बाय करूं। पता नहीं कहाँ जाके वैसे ही वो ये हो रखा था कि ऑल टाइम हाई है, रेजिस्टेंस ना खा जाए वहां से फिर। नहीं, मार्केट के अंदर में आप देखेंगे तो मार्केट की मेन नेचर ये है। हम्म हम्म अगर आप इसके इधर पे सोचेंगे कि ये इधर रेजिस्टेंस खाएगा, ऐसा नहीं खाएगा। ये इसके हम्म ऊपर जाके रेजिस्टेंस खाएगा। हम्म ऊपर जाता है फिर रेजिस्टेंस खाता है। कि प्रीवियस जो स्विंग्स है उसको आप देखिए हाँ हाँ, वो तो है। कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस खा के गिरा दिया था। हम्म अगली बार जब उठी इसी पॉइंट पे रेजिस्टेंस नहीं खाया, उसके ऊपर जाके फिर जाके। रेजिस्टेंस खाया, फिर गिरा दिया। ये यहाँ तक एक बार ड्रामा दिखा दिया। हम्म। ड्रामा दिखाने के बाद अब जो ये उठेगी, ये इसको भी खाया और ये इसको भी खाया। मैं वही देख रहा था कि जाल कैसे बिछा रही सही में। है। लोगों को साइकोलॉजिकल ट्रैप किया जा रहा है। कैसे? नेचर से बुलिश है, लेकिन हम्म इधर में जाके बुलिश नहीं, बुलिश तो इधर से है। वो- बहुत कम केस में आपको ये दिखेगी कि ये डिमांड के अंदर घुस के और नीचे घुसा, ये बहुत रेयर केस में आपको दिखेगा। ज्यादातर केस में आपको ये नहीं दिखेगी। जैसे कि ये यहाँ पे घुस के रह गया था वन टाइम, उसके बाद हम्म देखिए उतना कुछ रहता नहीं है। मतलब हम्म ये जो जगह है, उसके बाद की ये जो जगह है, ये हम्म ऐसा हरकत बहुत कम करता है। हम्म, इसीलिए डिमांड पे आएगा तो बाइंग मत, ठीक। बाय करके उसको टाइम दीजिए ना। टाइम दे दीजिए उसको। लिटरली टाइम चाहिए मार्केट उसको। मार्केट टाइम मांगता है हर किसी से कि मेरे को बदलने की मौका दो और समय दो, मैं बदल जाऊंगा। मतलब कल से 24 घंटे नहीं हुए हैं, निफ्टी आपका 400 पॉइंट अराउंड बढ़ गया है और बैंक निफ्टी आपका 1000 पॉइंट से ऊपर है। अब और एक गेम भी है इसके साथ। हम्म डेली में चाहिए पिछला महीने की सीएमपी और कॉल पुट की जो टारगेट्स थी, वो आज की ओपन होने के साथ साथ चेंज हो गई है। हाँ जी, हो इस गई है महीने चेंज। की उसकी कॉल पुट टारगेट अलग अलग है। इस महीने की हम्म कॉल 300 समथिंग थी। करंट हम्म मार्केट के ऊपर, मार्केट जो ऊपर भागा वो कॉल की ओर आगे बढ़ा। कॉल की टारगेट जो है, जब तक कॉल टारगेट अचीव नहीं करेगा मार्केट नहीं गिरेगा। कितना है टारगेट? 22,343। इसको हम्म टच किया उसने, और जब तक ये बीच में थी तब तक हम्म वो इसको टच जब तक नहीं करेगा उल्टा घुमाएगा ही नहीं। क्योंकि प्रीवियस महीने में भी तो सेम कांड किया इसने। हम्म, सीएमपी के बिल्कुल। ऊपर उठा तो कॉल को छुआ, उसके बाद अगर यूटर्न मारा तो मारा, नहीं तो ठीक है पहले टच करे। हम्म आज भी इसने वही किया। अब बैंक निफ्टी की भी वैसा ही है। कॉल टारगेट अभी टच किया ही नहीं। ये टच करेगा। टच, बिल्कुल। इसलिए मैं 19 रुपया वाला उठा के मस्त होके बैठा था। जा बेटा टच कर पहले। सही में। और ऊपर से दिख तो रही है स्विंग, इसमें आराम से समझ में आ रही है। और हाँ, मेन स्विंग तो कॉन्सेप्ट समझ में आ ये है कि आप दो चार स्टॉक देखेंगे जिसमें आपको आराम से समझ में आ रही है, आप उसमें काम करो। हम्म जरूरी थोड़े ना है कि जो समझ नहीं आ रहे उसी में घुसना है। जिसमें समझ में आ जाएगी उसमें घुसेंगे। क्योंकि इसको ट्रेड करेंगे पैसा मिलेगा, उसको ट्रेड मारेंगे तब भी पैसा ही मिलेगा, ये दे या वो दे। 47,200 चल रहा था, अभी 99,94 हो गई। बिल्कुल। जहां से बात कर रहे हैं वहां से भी 80-90 पॉइंट ऊपर। हम्म इंडिकेटर बाई बोला है, करंट मार्केट के ऊपर भाग रही है, मतलब कॉल टारगेट है। और हम्म स्विंग देख रहे अप ट्रेंड वाला स्विंग। अभी तो
मोटा मोटा मान के चले इस साल से जो इस साल में ज्वाइन किया उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है। जब पीछे की साल से ज्वाइन किया उनको तो समझ में आ जाता है। उनको रिवर्स भी समझ में आता है, स्विंग भी समझ में आता है, क्या मारने वाला है वो भी समझ जाते हैं। हम्म अब जैसे बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी डाल दिए तो लेवल कैसे अचीव होती है वो तो देखे। इस साल में जो ज्वाइन कर रहे हैं वो इस साल से देखेंगे। अगला साल कहा जाएगा मार्केट सेम रहेगी। हम्म मेजर टाइप की कैंडल में ही समझ में आएगी। रिवर्स भी समझ में आएगा, स्विंग भी। और जब तक जिएंगे तब तक इसको बस देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और ठोकेंगे। ठोकेंगे बिल्कुल। आज इवनिंग में बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी एक्सप्लेन कर देंगे। फिर कल रिवर्स रिवर्स पढ़ाएंगे। एक बार तो बोले लेकिन स्पेसिफिक रिवर्स नहीं, कहीं से सब्जेक्ट के अंदर घुस गए थे। अब हम्म स्पेसिफिक रिवर्स को पढ़ाएंगे। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लास खत्म करते हैं।